अब एक 6 साल का बच्चा सिग्नल पर भीख मांग रहा है। अपना पैरों में चप्पल, शर्ट खून से पुरानी लगती है। अब सिग्नल पर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो पर वो सोच रहा है कि यहाँ से कुछ मिलेगा या आज फिर मार पड़े। पर सवाल ये है कि ये बच्चा यहाँ तक आया कैसे? क्या ये अपने मन से भीख मांग रहा है या फिर ये किसी क्राइम सिंडिकेट का प्रोडक्ट है जो हर सुबह इसे सड़क पे फेंकता है जैसे कचरा? अब 2023 में गाजियाबाद से 7 साल की बच्ची को चुराया गया। उसका हाथ काट दिया ताकि लोग इमोशनल हो जाएं। अब दिन भर भीख, रात को रेप, एफआईआर हुई पर पुलिस ने केस बंद कर दिया। सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम भी इसमें शामिल है। सर, बात करते हैं कि भारत बहुत ही गरीब देश है और ये बच्चे जो सड़क पर भीख मांगते हैं उसका रीजन है पॉवर्टी। चलिए एक रियल फैक्ट बताता हूँ आपको। चाइल्ड बेगिंग इज नॉट पॉवर्टी, इट इज अ बिलियन रुपी बिजनेस इन इंडिया। ये बच्चे जबरदस्ती माफिया के पास काम करते हैं। हर सिग्नल का एक अड्डा होता है, बच्चा एक एसेट, और इनसे जोर जबरदस्ती से भीख मंगवाई जाती है। अब दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हर शहर में चाइल्ड बेगिंग माफिया एक्टिव है। अब आपको दिखते हैं सड़क पर 5 या 10 बच्चे, पर इन बच्चों के पीछे होता है इनका लीडर, इनका माफिया जो शाम को इनके पैसे गिनता है और इनकी मार। अब सवाल यहाँ उठता है कि ये बच्चे यहाँ पे आते कैसे हैं? अब भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा उठाया जाता है, लापता हो जाता है। मतलब दिन के 180 से भी ऊपर बच्चे गायब होते हैं, उनके माँ बाप से छीन लिए जाते हैं। कईयों को गांव से उठाया जाता है, कितनों को तो उनके माँ बाप ही भेज देते हैं सिर्फ 5 या 10 हजार रुपए के लिए, और कितनों को काम का झांसा देकर शहर लाया जाता है और भीख को उनका करियर बना दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सच्चाई हम सबको पता है कि ये बच्चे उठाए जाते हैं, ये किसी माफिया के नीचे काम करते हैं। तो सवाल यहाँ उठता है कि ये सब इतने खुले में चल कैसे रहा है? सवाल ये उठता है कि सरकार कुछ क्यों नहीं करती? क्योंकि जवाब ये है कि चाइल्ड बेगिंग माफिया और पॉलिटिशियंस की दोस्ती बहुत ही पुरानी है। अब सिग्नल का एरिया कंट्रोल करता है लोकल गैंगस्टर। अब गैंगस्टर देता है हफ्ता पुलिस को। अब पुलिस अपनी आंख बंद कर लेती है और माफिया इलेक्शन फंड देता है एरिया के एमएलए। अब ये एक कंप्लीट सप्लाई चेन है जिसमें बच्चा एक कमोडिटी है। अब मुंबई के एक केस में बेगिंग माफिया का लीडर बीजेपी की रैली का डोनेटर निकला। अब केस मीडिया में आया पर फिर वही दब गया। अब हैदराबाद में एक एमएलए के पीए के फोन में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के व्हाट्सएप चैट्स मिले। अब 2 दिन न्यूज चली बट फिर वही, मीडिया भी चुप हो गई। अब पुलिस इग्नोर करती है क्योंकि उसका मंथली कट फिक्स है। सरकार इग्नोर करती है क्योंकि बच्चों से कहां वोट मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम लोग मंदिर में 11,000 का दान दे देते हैं, पर जब कोई बच्चा भीख मांगने आता है हम कहते हैं काम करो, किसी एनजीओ में जाओ। किस एनजीओ में जाओ? अब सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 31,000 रजिस्टर्ड एनजीओज हैं, पर उनमें से ज्यादातर सिर्फ पेपर पर है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट्स, उनका पैसा लूटने के लिए बने हुए हैं। क्या ये एनजीओ सड़क के बच्चों को उठाते हैं? क्या ये एनजीओ माफिया से लड़ते हैं? नहीं। 2024 में हैदराबाद के एक एनजीओ में बच्चों को भीख मांगने के लिए माफिया को बेचने के केस में एक्सपोज किया गया। बाद में पुलिस भी चुप और सरकार भी। अब आयरनी ये है, जिन पॉलिटिशियंस के बच्चे लंदन, यूएसए, कनाडा जैसे देशों में पढ़ रहे हैं, उनके देश में रहने वाले बच्चे सड़कों पर थप्पड़ खा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे देशों की जहां पे इंसान को इंसान समझा जाता है, जहां सरकार इंसान को इंसान समझती है। यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस और कितनी यूरोपियन कंट्रीज में चाइल्ड बेगिंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहां लॉ है, रिस्पेक्ट है, अकाउंटेबिलिटी है, इंसान को इंसान समझा जाता है। सरकार माफिया के लिए नहीं, अपनी जनता के लिए काम करती है और पुलिस माफिया की नौकर नहीं हो। और इंडिया में बच्चों के साथ हो रहे रेप, अब्यूज, किडनैपिंग के ऊपर व्हाट्सएप जोक्स बनाए जाते हैं। अब कोई फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया आता है तो उसका सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है कि मैडम कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। अब अगर तुम्हारे पास एक पेन और पेपर है तो मेरे कहने पर बस एक चीज लिख लो, वी आर नॉट अ सुपर पावर, वी आर अ ब्रोकन सोसाइटी इन डिनायल। अब अगर हमारा खुद का बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा होता तो हम पूरा सिस्टम जला देते। तो सवाल ये है कि हम आज चुप क्यों हैं? अब आपके पास एक चॉइस है, या तो इग्नोर करो और स्क्रॉल करो, या फिर सिस्टम से सवाल उठाओ। मैं हूं तरन और ये था तरन अनलीश्ड, और यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। I think this video makes a lot of sense and logic. Subscribe and support for more videos like this. And if you want to connect with me on Instagram, the link is in the description of this video.